अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शन, हम उसी को ही व्यू को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया था उसमें और साइड व्यू जो है हमारा वो थोड़ा सा रहता था। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपनी जो शीट्स हैं वो कंप्लीट करनी है, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, यानी जो व्यूज़ वाली फर्स्ट जो शीट थी वो कंप्लीट होनी चाहिए थी और उससे नेक्स्ट, ठीक है, यानी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो वाली नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी शीट आप लोगों ने कंप्लीट करनी थी। तो आई होप कि किसी ने कंप्लीट की होगी क्योंकि वो अब आप लोगों को अपलोड करनी है। ये वाली शीट आप लोगों ने कंप्लीट करनी थी, ये तो हमने ऑन कैंपस जो हमारा वीक था उसमें बनाई थी। एक तो ये वाली शीट आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद आप लोगों की जो ये वाली शीट थी वी ब्लॉक वाली, ये शीट कंप्लीट होनी चाहिए। ये दो शीट्स मुझे आप लोगों की कंप्लीट चाहिए क्योंकि फिर मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने एलएमएस पर आप लोगों की ये शीट सबमिट करवाने के लिए मैंने ये क्रिएट कर दी है। अगर आप लोग देख रहे हो असाइनमेंट 1 के नीचे ही ड्राइंग शीट्स शीट 2 एंड शीट 3 के नाम से मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि आपने शीट 2 और शीट 3 की पिक्चर्स लेकर उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर आपने अपलोड करना है। अब आप लोगों ने पिक्चर्स कैसे लेनी है कि एक तो आपने फुल शीट की पिक्चर लेनी है जिसमें आपके सारे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कंप्लीट पिक्चर नज़र आ रही है, यानी आपके जो बॉक्स है जिसमें आपका रोल नंबर भी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट पिक्चर होगी। तो और बाकी आपने व्यूज़ वाइज पिक्चर लेनी है। ठीक है, और इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पेस्ट करके आपने अपलोड करनी है। शीट 2 अलग से कर लें, शीट 3 अलग से कर लें, आप चाहते हैं तो दोनों को मर्ज करके कर लें। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है। तो और उसका जो नाम रखना वो आपने सिर्फ अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर रखना। और ये इसका लिए आपके पास जो टाइम है वो संडे 4 AM नहीं सॉरी PM तक का है। मैं इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर देती हूँ। तो बेसिकली जो है आप लोगों ने मैंने लास्ट टाइम ही आप लोगों को बता दिया था कि ये जो है आप लोगों ने इसको मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि दोनों शीट्स आप लोगों की कंप्लीट हो, इसलिए संडे तक आप लोगों ने इस एलएमएस पर यहाँ पर शीट के जो नेम्स हैं इसमें अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने इसका जो टाइम है वो संडे 2 मई 2021 को 4 PM तक मैंने इसकी जो टाइमिंग है मैंने कर दी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये मुझे सबमिट करवानी है क्योंकि लास्ट वीक ही आपको पता था, मैंने बताया था कि आप लोगों ने सबमिट करवानी है। तो ये अब आप लोगों के ऊपर ड्यू है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। अच्छा, उसके बाद ये क्लियर है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कंप्लीट कर ली है शीट 2 और शीट 3। किसी ने भी कंप्लीट नहीं की तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों के जो मार्क्स हैं मैं वो नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो जी असाइनमेंट मैम, जिनकी इसमें कंप्लीट हो गई है कंप्लीट। मैम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी सबने भी कर लिया या सिर्फ 2 बच्चों ने ही की हैं? मैम 2 की है, 3 वाली नहीं बनती, वो सब भूल जाते हैं कैसे करनी है फिर। आप लोगों का जो है मैंने वो वीडियो सेशन भी अपलोड किया होगा, आप लोग जाएं उसको देखें, साथ साथ आप उसको देखें, उसको कंप्लीट करें। ये कोई बहाना नहीं है कि भूल जाते हैं कैसे करनी है। ठीक है, आपकी ही क्लास के बाकी स्टूडेंट ने भी की है, अगर 2-3 स्टूडेंट कर सकते हैं तो बाकी सारे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से हेल्प लें, आप लोग ले सकते हैं कि हमें कोई किसी को समझ नहीं आ रहा, जिनको समझ आया हुआ है आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दें हम किस तरह। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों का ये जो लेक्चर है ये अपलोडेड है। ठीक है, आप लोगों का लास्ट टाइम जो लेक्चर 6 था इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो भी अपलोडेड है, लेक्चर 5 जो आप लोगों का है वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का अपलोडेड है। तो आप लोग वो ओपन कोर्सवेयर पे जाकर या आप लोग जो हैं अपने एलएमएस पर जाकर, दोनों जगह मैंने उसके लिंक्स दिए हुए, तो आप लोग जो है जाकर वहाँ से देखें और अपने जो लिंक है वो अपलोड करें। ठीक है, वो देखें लेक्चर 5 जो है
वो आप लोगों की वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर मैं एलएमएस पर फिर आप लोगों को दिखाऊं तो एलएमएस से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग एलएमएस से ओपन नहीं कर सकते तो आप लोग ओसीडब्ल्यू से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड सेशन जो है आप लोगों के ये पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को ये कोई बहाना नहीं है कि हम भूल जाते हैं। ये कंप्लीट करके जो कंप्लीट करेगा उनके ही शीट्स के मार्क्स लगेंगे। ये अब देखें, ये आप लोगों की मैं एलएमएस आप लोगों की इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैंने ये खोली हुई है। इसमें अगर आप देखें तो ये लेक्चर 5 की स्लाइड्स हैं और उसका ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन है। इसको जब आप ओपन करें इन न्यू टैब, यानी राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों के पास ये न्यू टैब में जो है ये ओपन हो जाती है, ठीक है, यानी यूट्यूब का लिंक जो है उसके आ जाता है। इससे आप लोग नहीं खोल सकते या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग OCW पे जाएं। OCW पे भी मैंने जो है इसके जो लिंक्स हैं वीडियोस के वो मैंने दिए हुए, ठीक है। तो इसको जाके तो आप लोग कंप्लीट करें, क्योंकि जो अपलोड करेंगे उन्हीं के ही मार्क्स लगेंगे। मैं आप लोगों को OCW पे भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये अपलोड किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम वो डायमेंशंस कैसे लिखनी है वो एक दफ़ा बता दें कि किस तरह से डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है मैं बताती हूँ। किसी की डायमेंशंस नहीं भी अगर हुई तो कम से कम आप जो बाकी काम है जो पिक्चर्स बनाई हुई होंगी तो उससे ही समझ आ जाता है कि आप लोगों ने, ठीक है, तो वो ज़रूर अपलोड करें। जितना भी आप लोगों ने बनाया उसको लास्ट में अपलोड करें। या आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस पर शो वीडियोस पे जाएं, लेक्चर 5 और लेक्चर 6, ठीक है, दोनों की आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे बस तो आप लोगों के पास डायरेक्टली वो वीडियोस जो है लेक्चर 5 और लेक्चर 6 की वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को भूल जाता है कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम जो है अपने सेशन की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का सेशन है। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। लास्ट वाला ही अब देखें, इसको अब 2 वीक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम अब इसको कंप्लीट वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों की ये कंटिन्यूसली ये मतलब चलती जा रही है, ठीक है। क्योंकि पिछले वीक भी हमने यही पढ़ा है, एक व्यू उसका दूसरा व्यू भी तकरीबन साइड व्यू हो गया था, तो उसको भी दोबारा से साइड व्यू को देख लेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो दरमियान में तो आप लोग अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ करके तो फिर मैं अलाउ कर जी। रोल नंबर 20। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जी लास्ट टाइम आपने असाइनमेंट दी थी जी जी। तो मैम आपने टाइमली वो ख़त्म भी कर दी थी सबमिशन। तो मैम हमारे पास लिंक ही नहीं था जिससे हम वो अपलोड करते, एलएमएस वर्क नहीं कर रहा था। तो बेटा एलएमएस जो है वो मैम स्टूडेंट ने अपलोड मैम की हुई है, उस टाइम वर्क कर रहा था। मैंने सीआर से भी कांटेक्ट किया था, मैंने कभी हमें कोई मैम की वो ईमेल आईडी दे दे उससे अपलोड कर देंगे, तो कहता है पता नहीं हमारे पास नहीं है। तो काइंडली आप 10 मिनट के लिए वो अलाउ कर दें ताकि हम सबमिट करवा सकें। जी मैम। चले मैं जो हूँ लेक्चर के बाद जो है मैं टाइम इसका मैं इंक्रीज कर देती हूँ, बल्कि मैं अभी कर देती हूँ ताकि यस आप लोग, मैम, शुक्रिया मैम। मैं जिन लोगों ने मुझे ईमेल भी कुछ लोगों ने मुझे की थी, ठीक है, तो जिनकी जो है वो रहती है, मैं एक दफ़ा जो है दोबारा से उसका टाइम जो है मैं इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको जो है आप लोगों ने जिनकी भी रहती है, वो जिन्होंने मुझे ईमेल भी की है, वो सब जो है अब एलएमएस पर ही अपलोड करें, ठीक है। CR GR कोई प्रेजेंट हो तो जो भी मीटिंग में प्रेजेंट है वो जो मैसेज जो है वो कन्वे कर दें कि टाइम जो है मैं आज शाम 4 बजे तक ही कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं किसी को कोई चांस नहीं दूंगी, ठीक है। 29 अप्रैल कर रही हूँ। ताकि आप लोग जो हैं जिनकी सबमिट नहीं हुई हुई वो जो हैं इसको सबमिट करवा सकें। सिर्फ आज ही तक आप सबमिट करवा सकते हैं, मैं दोबारा नहीं इसको करूँगी। आप लोगों को चाहिए कि जैसे ही अभी लेक्चर के बाद फ़ौरन से इसको अपलोड कर दें। ये ना हो कि आप लोग वेट करते रहें कि जी हम 4 बजे तक टाइम है तो हम 4 बजे ही करें, ठीक है। तो मैंने ये ओपन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं और अपनी जो सबमिशन जिनकी रहती है वो करते हैं। जिन्होंने मुझे ईमेल भी की है वो भी अब जो है सब मैंने क्योंकि अब ओपन की है तो उसको जो है सारे अब इसको चेंज करें, अपना अपलोड करें
और ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सबकी। और जो शीट्स हैं उनकी टाइमिंग मैं एक्सटेंड नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि शीट 2 और शीट 3 जो हैं आप लोगों की, वो आप लोगों ने मुझे इसी तरह एलएमएस पर अपलोड करके पिक्चर्स दिखानी है कि सबने बनाई हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो बल्कि आज तक आप लोगों ने सबमिट करवानी थी। मैंने मज़ीद 2 दिन आप लोगों को दे दी हैं ताकि आप लोग ईज़िली कोई काम अगर रहता है तो वो आप लोग जो है कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो शीट 4 जो है ये किसी ने देखी है? फ्रंट व्यू सबको समझ आ गया था? इसका जो फ्रंट व्यू है वो हमने डिटेल में फ्रंट व्यू हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। मुझे पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग समझना मुश्किल है इस तरह, ठीक है। ऑनलाइन समझना मुश्किल है इस तरह, एरोज से समझाना मुश्किल है, पॉइंटर से समझाना मुश्किल है, लेकिन जितनी हद तक आप लोग कोशिश कर सकते हैं उसको बनाएं। एटलीस्ट वीडियोस देखें, कम से कम आप बना तो सकते हैं ना, ठीक है। पिक्चर जैसे बनी हुई है, डायमेंशन गिवन है, उसको बनाएं। कोई चीज़ जब क्लियर नहीं होती अगर वो जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो हम तब भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो चीज़ समझ आ रही है, जो व्यू समझ आ रहे हैं उनको बनाएं, एक दफ़ा शीट पे उनको बनाएं तो सही। फिर जो चीज़ क्लियर नहीं होगी फिर, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, थ्योरेटिकल तो नहीं है कि आप इसको थ्योरी है तो हम समझ लें ऑनलाइन, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको। मैथ्स भी समझना इजी होता है ऑनलाइन, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, और वैसे भी फर्स्ट टाइम बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जितनी हद तक मैं समझा सकती हूँ उसको समझाऊँ। तो आप लोग भी अपनी जो है सही तरह, सही मायनों में कोशिश करें कि आप लोग जो है ऑनेस्टली इसको समझने की और इसको फिर ड्रॉ करने की कोशिश करें। जैसे अब ये देखें, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा फ्रंट व्यू है इसका, ठीक है। यानी ये हमारे पास दिस पोर्शन इज फ्रंट व्यू, यानी ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन इज फ्रंट व्यू, ठीक है। और साइड व्यू इज दिस वन, ठीक है। और टॉप व्यू जो आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, और उसके ऊपर ये इसके जो है सर्कल भी आएगा, इसकी हिडन लाइंस आएंगी और ये पोर्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू देख चुके थे। फ्रंट व्यू बहुत इजी था कि हमारे पास ये 140 लाइन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्टिकली उसको 16 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, इधर से भी 16 पॉइंट जाएंगे, और यहाँ पर इसको हम मिला देंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है। यानी 16 के बाद ऊपर एक फिर लाइन आ जाएगी, यहाँ तक जो है वो सॉलिड लाइन होगी, और इससे आगे जो है ये वाली ये आप लोगों की डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद आप मजीद फिर ये मैंने बताया था इसकी लेंथ आप लोग ले के 44 है ऊपर, उसके बाद 44 से ऊपर आप लोग ये 10 जो है सर्कल का है, और ऊपर 14 है जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। पीछे वाला 14 है तो आगे वाला भी 14 है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया था, और ये आप लोगों का सर्कल जो है 20 डाया का है। तो ये मैंने बताया था कि आप लोगों ने सेंटर पॉइंट लेकर, तो 20 का जब आप कंपास ओपन करेंगे तो ये आप लोगों का 20 का हाफ सर्कल लगा सकते हैं, और इसी तरह सेंटर पॉइंट लेकर 48 का हाफ है 24, राइट। तो 24 जब आप लेंगे तो इसी तरह ये टोटल अब अपनी कंपास आप लोगों ने 48 खोलनी है, क्योंकि नीचे से 48 है तो ऑब्वियसली ऊपर से भी ये 48 ही होगा, राइट। तो जब आप सेंटर में रख के इसको लगाएंगे तो ये आप लोगों के पास कर्व बन जाएगी, ठीक है, 48 की। अब इसी तरह ये आप लोगों के पास है हिडन लाइंस, जो आप लोगों के पास ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी हिडन लाइंस थी, ठीक है। अब हम लोग साइड व्यू, हम ये मैंने साथ ही स्लाइड्स डाल दी है जिसमें जो एक स्टूडेंट की बनी हुई, ताकि आप लोगों को एक रेफरेंस के तौर पे ये आप लोगों को समझने में इजी रहे। और डायमेंशंस जो है वो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने लगानी है कि जैसे जो आपका स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह से आप लोगों ने जहाँ से खत्म और स्टार्ट करें स्ट्रेट लाइन आएगी, और फिर आपने अपने जो डिजिट्स लिखने हैं वो इस तरह से सेंटर में लिखने हैं एरोस के दरमियान में, ठीक है। तो ये अब हम पहले व्यूज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि फिर ये रह ना जाए इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा आप लोगों की नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी थी लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था, डिस्कस ये कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैं दोबारा से फिर यही डिस्कस करी। तो हमारे पास साइड व्यू में क्या है, साइड व्यू में हमारे पास ये पोर्शन है, राइट। ये वाला पोर्शन यानी ये जो लाइन आ रही है, फिर ये वाला पोर्शन एंड देन दिस पोर्शन, दिस इज इन साइड व्यू। अब साइड व्यू में हमारे पास अगर इसकी बेस से हम स्टार्ट करें तो दिस पोर्शन इज 44, यानी बेस हमारे पास इज 44, राइट। अब इसमें डिस्टेंस कितना है, 16 ही है, ठीक है। यानी इसकी विड्थ कितनी है इस पोर्शन की, वो 16 है, क्योंकि यहाँ से 16 आ रही है तो वो कॉमन आ रही है यहाँ तक 16। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 44 है, राइट। लेकिन ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये यहाँ तक, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यानी इसका और इसका कितना गैप है, तो वो आप 12 मेजर करें अगर,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मिलीमीटर, तो वो इसका गैप है 12 मिलीमीटर, ये जहाँ पर मेंशन भी किया गया, राइट। तो इसके बाद जब 12 आप लोगों ने यहाँ से और 16 मेजर कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, कि ये आप लोगों के पास 16 है, तो 16 से ऊपर आप लोग 44 पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। 16 नीचे बेस पे आपने लाइन लगा ली, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये व्यू दिखाऊं तो ये 44 का आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, राइट। ये आप लोग गए 16, ये 16 पॉइंट ऊपर गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग गए 44 तक, यहाँ तक बनेगा आप लोगों का 44। फिर नेक्स्ट आप लोग 10 पॉइंट्स जाएंगे ऊपर और फिर 14। अब हम 44 के बाद 10 पॉइंट्स मैंने बताया था हम क्यों ऊपर गए हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये भी व्यू देखें तो ये 44 जो है यहाँ तक है, यानी इस सर्कल के सेंटर तक। सर्कल कितना है 20, यानी नीचे वाला जो 10 है सर्कल का वो तो इस 44 में आ जाता है, लेकिन बाकी जो ऊपर वाला हाफ सर्कल का 10 डायमेंशन है वो नहीं आती। सो ये 10 है और इससे यह सर्कल जहाँ पर खत्म हो रहा है और आउटर जो पोर्शन है वहां तक 14 है, ये डायमेंशन हमारी गिवन है, जैसे कि ये गिवन है 14, ठीक है। तो यानी ये 16 फिर 14 फिर 10 और फिर यहाँ से भी 14, तो ये आप लोगों के पास जो है टोटल आप लोगों ने इतनी लेंथ का टोटल अगर आप उसको प्लस करें तो मैंने बताया था ये 84 बनता है, ठीक है। यानी 16 और प्लस 44 प्लस 10 प्लस 14, ठीक है। तो ये वाला जो 10 है सर्कल का ये हमारे पास 44 में ही इंक्लूडेड है, राइट। इसके बाद अब इसकी विड्थ कितनी है, यानी ये कितने विड्थ का है, ये भी किसी विड्थ का होगा, ये देख लेते हैं ये 12 का है। जैसे ये देखें इसकी विड्थ कितनी है 12, तो यानी आपने एक्सटेंड करने के बाद नीचे उसकी विड्थ यहाँ से कितनी लेनी है 12, और फिर नीचे दोबारा लाइन उसके बेस पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ये पोर्शन है। अब इसमें अगर देखें ये कैसे लगी हुई है लाइंस, ऊपर से 14 पॉइंट्स तो इसी तरह आपने छोड़ा है, स्पेस छोड़ी है। अब 14 के बाद ये जो 10 पे ये लाइन लगी है ये सर्कल के सेंटर की है, दिस इज द सेंटर लाइन, इसको आप मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर लाइन है, सिर्फ बताने के लिए आप सेंटर में इसको लगा सकते हैं। और साइड पे ये आप लोगों के पास सर्कल यानी 20 डाया का है ना, तो ये लाइन 14 के बाद एक लाइन आई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 20 मेजर करें तो ये 20 की लाइन आ जाएगी, ठीक है। यानी ये टोटल 10 है ना, सेंटर में क्या लाइन है, ये सर्कल का सेंटर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये दिस वन 10 एंड दिस वन इज ऑल्सो 10, तो ये टोटल 20 बना जो कि सर्कल का हमारे पास डाया है, जो कि इस सर्कल का ये जो सर्कल है हमारे पास इसका डाया है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ये सेंटर में हमने 10 में उसको डिवाइड कर दिया ताकि सेंटर लाइन भी हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास अब हमारे पास अगर बेस पे देखें, बेस पे हम किस तरह से इसको 44 है, ठीक है। ये तो अब हमारे पास आ गया ना, ये 44 है, दिस इज 44, ठीक है। 44 पे अब हमने किस तरह से इसकी डिवीजन की हुई है, ये जो अब हमारे पास पोर्शन आ रहा है इसकी 44 को सबसे पहले तो आप इसको हाफ करें, ये वाली जो लाइन है दिस इज द सेंटर लाइन, 44 हाफ इज 22, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप मेजर करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। 22 पे सेंटर लाइन लगाएं, तो अब सेंटर लाइन से अगर आप देखें तो ये किस चीज़ की हिडन लाइंस आ रही हैं, ये हिडन लाइंस आ रही हैं आपके पास इस पोर्शन की, ये जो सर्कल है इसकी हिडन लाइंस इस पोर्शन पे आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका हाफ मेजर करना है, तो ये 44 का हाफ इज 22, वो आप लोगों ने सेंटर लाइन लगा ली। अब ये जो सर्कल है ये कितना है 16 है ना, इसका डाया अगर आप लोग देखें ये क्या है 16, तो अगर आप लोगों ने सेंटर लाइन इस पूरे पे अगर आप लोगों ने यहाँ पर लगा ली है, यहाँ पर इधर, तो इसका मतलब है इसका डाया 16 है, तो सेंटर लाइन से इस तरफ भी 8 पॉइंट और उसके राइट साइड पे भी 8 और लेफ्ट साइड पे भी 8, कैसे, अब ये देखिए ये 22 पे सेंटर लाइन आ गई, तो उसके राइट साइड पे भी 8 डिजिट गए, उसके सेंटर लेफ्ट साइड पे भी 8 डिजिट गए, तो ये टोटल 16 का आप लोगों के पास वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इधर सेंटर में 14 के बाद आप लोगों का टोटल 20 का सर्कल है, तो 20 का हाफ क्या होता है 10, यानी 14 के बाद अगर आप 10 की लाइन लगाएंगे तो ये सेंटर है। इसी तरह 44 का जब आप हाफ करें तो 22 में सेंटर लाइन आ रही है, सेंटर लाइन के राइट साइड पर 8 पॉइंट्स और लेफ्ट साइड पर भी 8 पॉइंट्स, तो ये आपका जो टोटल 16 का वो डाया था उसका वो बन गया, ठीक है। तो टोटल 16 ये पॉइंट्स बन गए। अब अगर आप देखें तो ये जो 20 है ये 20 बेसिकली है आप लोगों के पास ये डिफरेंस, ये जो है यानी ये आप लोगों के पास ये जो पॉइंट है ये आपके पास बिल्कुल इसके ऐसे नहीं है कि ये इसका ये पोर्शन है ना ये इसके सेंटर में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से जो उसका डिफरेंस है वो टोटल 20 है, ठीक है, क्योंकि ये तो है 16, 8 और 8 इज 16 ना, तो ये जो
बाहर आउटर एज है उसका डिफरेंस इज 20, यानी क्या 20 है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये 20 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, ठीक है। उसके सेंटर में ये जो है ये टोटल 16 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस विड्थ इज 20, ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है बिल्कुल आउटर वाला नहीं, आउटर वाला तो 44 है जैसे ये है, ठीक है। उसके अंदर वाला जो है यहाँ से, ठीक है, ये अगर तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये 20 है। तो ये आप लोगों का साइड व्यू है। साइड व्यू में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें और साइड व्यू के मुतालिक जो है आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी का साइड व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट अपने व्यू की तरफ जाएंगे विच इज टॉप व्यू। ये सबको क्लियर है? रोल नंबर 16 अपना माइक्रोफोन ऑन करें जरा। रोल नंबर 16। जी मैम। जी समझ आ रही है आपको? ये साइड व्यू की समझ आई है? जी आ गई है। तो ये 84 कैसे है लेंथ? ये जो 84 है लेंथ टोटल, ये 84 मैंने बताया ये कैसे है? मैम ये रिपीट कर देंगे, मैंने लेट ज्वाइन किया। ठीक है, ये जो है 84 मैं बता रही हूँ कि ये 16 पॉइंट नीचे से है, क्योंकि ये 16 है ना, तो ये भी पॉइंट आगे से सेम 16 आ रहा है। तो दिस विड्थ इज 16, दिस हाइट इज ऑल्सो 44, 16 प्लस 44। अब ये जो 44 है ये सर्कल के हाफ तक है, यानी 10 तक। टोटल सर्कल की विड्थ इज 20, इसका हाफ इज 10, राइट। तो 44 के अंदर ये 10 भी आ रहा है, तो ऊपर वाला 10 and this circle के outer वाला portion is 14, so 16 plus 44 plus 10 and plus 14 is 84। तो इस तरह से ये जो लेंथ है आपकी ये 84 बनती है। इसको फिर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की भी दिखाई है कि आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन है, इसी तरह यहाँ पर आप सर्कल की भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया है ये इस तरह, ठीक है। तो ये जो मैं बार बार बताती हूँ कि ये जो आउटर एजेस लगे हुए हैं ये डायमेंशन लाइन है, मैं इसलिए भी आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि ये ना हो कि डबल डबल आप लोगों ने लाइनें लगाई हो, वो डायमेंशन लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं टॉप व्यू कि हमारा टॉप व्यू किस तरह से आना है। तो टॉप व्यू में हमारे पास तो एक तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा आ रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास 140 है, ठीक है, ये पूरा आ रहा है हमारे पास। ऊपर से फिर हमारे पास ये पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रेट पोर्शन में नजर आएगा, ठीक है। यानी ये हम रेक्टेंगल एक पूरी यहाँ से ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ हमारे पास 140 है, लेंथ सॉरी 140 है हमारे पास, ठीक है। और उसकी विड्थ हमारे पास 44 है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 है, तो यानी ये भी सारा आप लोगों के पास यहाँ से विड्थ इज 44, ठीक है। यानी इसकी लेंथ ये जो है ये आप लोगों के पास 140 है और ये विड्थ आप लोगों के पास 44 है, ठीक है। तो अगर टॉप व्यू में इसको देखें तो ये आप लोगों के पास 140 है, ठीक है, और ये आप लोगों के पास 44 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि ऑब्वियसली ये 44 इसकी विड्थ है टोटल, तो आप लोगों ने ये जो कर्व भी बनानी है अपनी कंपास को 44 पॉइंट खोल के, तो ये आप लोग जो हैं 44 की आप लोग लगा सकते हैं कर्व यहाँ पर, ठीक है। हाफ सर्कल, सेमी सर्कल इसको कहेंगे। अच्छा, इस सेमी सर्कल के बाद अब ये जो आप लोगों के पास ये जो पोर्शन है कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे? आप लोग पहले 140 की लाइन लगा लोगे। 140 की लाइन लगाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले स्ट्रेट लाइन लगा लो, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन लगा लो यहाँ से, क्योंकि सर्कल की आप लोगों ने हाफ सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो फिर आप लोग जब कंपास खोल लोगे 44 की और ये सर्कल ड्रॉ कर लोगे, तो फिर यहाँ पर जो स्केल से 140 की लाइन स्ट्रेट लगी होगी ना थोड़ी, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो 140 के अंदर ही ये सर्कल पोर्शन आ रहा है। ये जो नीचे 140 लिखा हुआ है ये डायमेंशन लाइन इसकी देखो, डायमेंशन लाइन वो बता रहा है यहाँ से लेकर
टोटल उसने बताया कि यहाँ तक ये टोटल पोर्शन 140 है, सिर्फ यहाँ तक 140 नहीं वो बता रहा कि जो स्ट्रेट पोर्शन है वो 140 है, बल्कि 140 के अंदर ये सर्कुलर पोर्शन भी आ रहा है। तो आप कैसे लगाएंगे, आप यहाँ से लेकर टोटल 140 की लाइन लगा लें, उसके बाद जब आप अपनी कंपस को 44 खोल लेंगे सेंटर में रख के, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जब कंपस 44 खोल ली तो फिर आप लोग ये सर्कल सेमी सर्कल लगा लिया जब, तो फिर जो इधर स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर उसको इरेज कर दिया, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन लगी होगी उसको भी इरेज कर दिया, तो फिर ये आप लोगों के पास सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों ने ये अंदर वाला जो सर्कल है ये ड्रॉ करना है। अंदर वाला ऑब्जेक्ट कैसे करोगे, इसका आउटर का और अंदर वाले का ये जो डिफरेंस है ये वाला इज 14। ये कैसे में पता चला, यहाँ से देखो ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टार्ट तक डिफरेंस इज 14। तो ये आप लोग क्या करोगे, ये 14 पे डिस्टेंस छोड़ोगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे 44 का हाफ करो, वो क्या है 22, यहाँ पे एक लाइन लगा लो सेंटर की 22। ठीक है, तो आप क्या करोगे 22 यहाँ से लाइन आ गई, ठीक है, उस लाइन पर सेंटर लाइन में अब आप लोग ये 14 पॉइंट्स तो यहाँ से छोड़ दिया, उसके बाद एक डॉट लगाओ सेंटर में इधर, उसके बाद मैयर करो, कितना मैयर करोगे कि कितनी लेंथ है इसकी, दिस पॉइंट इज 8, दिस इज 24 एंड देन दिस पॉइंट इज 8, 24 प्लस 16 करो तो ये बनता है आप लोगों के पास 40। यानी जो सेंटर लाइन है यहाँ पर 14, यहाँ से छोड़ के उस सेंटर लाइन के 14 पॉइंट पे डॉट लगाया, उसके बाद यहाँ पर 40 पे डॉट लगाया, डॉट लगा दी, इसका मतलब कि ये टोटल आपकी लेंथ इतनी आनी है। ठीक है, उस 14 के बाद ये अब आपने उसकी लेंथ ले ली, अब उसकी विड्थ लेनी है 16। कैसे लोगे, सेंटर लाइन के इस तरफ 8 पॉइंट और सेंटर लाइन के आप लोगों के पास दूसरी तरफ भी 8 पॉइंट्स, तो टोटल उसकी आप लोगों के पास 16 विड्थ बन जाएगी। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इसका सर्कल उसी तरह कंपास को 16 खोलो, सेंटर लाइन की उसमें रखो, सेंटर पे रखो, और फिर आप लोग क्या करोगे, ये 16 की आप लोग यहाँ से कंपास से लगा लोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर जो स्ट्रेट पोर्शन होगा उसको जिस तरह आप लोगों ने इधर इरेज करोगे इसको भी इरेज करोगे। ठीक है, ये इरेज करोगे, तो उसके बाद ये कैसे, मैं आप लोगों के पास फिर से मैं आप लोगों को ये रिपीट कर देती हूँ कि ये जो आप लोगों के पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट आया है ये किस तरह आप लोगों ने ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये 140 की स्ट्रेट लाइन लगा ली, यहाँ से उसकी विड्थ ली 44 और फिर ये स्ट्रेट लाइन लगा ली 140 की। अब हमारे पास ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, पहले हमने 140 की स्ट्रेट लाइन लगाई है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सर्कुलर पोर्शन में चेंज करना है। सर्कुलर में कैसे चेंज करेंगे, अपनी कंपास को 44 खोलें और इसके सेंटर में रखें, सेंटर में रखने के बाद कंपास को जब आप देखेंगे तो यहाँ से आप लोग 44 की जब आपने ओपन किया होगा तो यहाँ से फिर अब आप उसको सर्कुलर पोर्शन दे सकते हैं। सर्कुलर पोर्शन बनाने के बाद फिर यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन लगाई होगी आपने 140 की उसको यहाँ से इरेज कर दें और यहाँ से जो होगी उसको भी इरेज कर दें, फिर अब सर्कुलर पोर्शन रह जाएगा। ऑब्वियसली जो आपने स्ट्रेट लाइन लगाई होगी उसको लाइट सा ड्रॉ करें, क्योंकि जब आप इरेज करें तो वो गंदा ना लगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों ने ये पोर्शन ड्रॉ कर लिया उसके बाद अब आपके पास काम है कि अब आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ये कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए सबसे पहले आप लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें। सेंटर लाइन कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सेंटर लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेंटर लाइन, ये हम लोगों ने 44 का हाफ करेंगे 22, तो हमारे पास 22 में हमने ये हाफ लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, ये अब हाफ लाइन हमने क्यों ड्रॉ की है, ताकि जो हमारे पास ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकें। अब जब आप लोगों ने 44 यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है, अब उस सेंटर लाइन से वो क्या करें, उसके स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक 14 मिलीमीटर आएगा एक डॉट लगा लें। डॉट लगाने के बाद नेक्स्ट डॉट आप लोग लगाएं उस सेंटर लाइन पर, ज़्यादा मोटा सा करके थिक सा लगाएं ताकि आप लोगों को नजर आए। उसके बाद 14 के बाद 14 से मजीद यानी यहाँ पर रखकर यहाँ तक 40 मैयर करें, यानी यहाँ से लेकर सेंटर लाइन के यहाँ तक 40 मैयर करें और फिर यहाँ पर दूसरा डॉट लगा दें। वो लगाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो डॉट लगाया था उससे यहाँ पर 8 पॉइंट्स लें राइट साइड पे और यहाँ पर 8 पॉइंट्स लें। ठीक है, तो यहाँ पर भी डॉट्स लगा दी। इसी तरह ये जो सेंटर पॉइंट है उसके भी राइट साइड पर यहाँ पर भी लगाएं और यहाँ पर भी लगाएं। तो ये अब आप क्या करें, इन लाइंस को अब आप स्ट्रेट मिला दें। ठीक है, ये अब आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइंस बन गई 40 की। ठीक है, 40 कैसे, हमें कैसे पता 40 है, क्योंकि पिक्चर में अगर आप देखें तो ये बताया गया ये जो स्ट्रेट पोर्शन है विच इज 24 और ये जो सर्कुलर पोर्शन है इस साइड से भी 8 है और इस साइड से भी 8 है। तो सर्कुलर पोर्शन को जब 24 प्लस 8 और प्लस 8 किया तो ये टोटल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज सेंट्रल ऑब्जेक्ट इज 40, तो इसलिए आप लोगों ने उसको 40 लिया।
अब आप लोगों ने सेंटर लाइन से राइट साइड पे भी 8 पॉइंट्स और लेफ्ट साइड पे भी 8 पॉइंट्स लगाए, तो वो टोटल 16 विड्थ आ गई और उनको मिला दिया आप लोगों ने स्ट्रेट। अब जब स्ट्रेट आपने ड्रॉ कर दिया, हमें तो ये सर्कुलर पोर्शन चाहिए, तो सर्कुलर कैसे करेंगे? अब अपने 16 मिलीमीटर अपने कैंपस को ओपन करें और ओपन करने के बाद सेंटर में रखें, इसके सेंटर में रख के फिर अब आप इसको सर्कुलर पोर्शन अब आपने इसका ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर जो आप सर्कुलर पोर्शन जब ड्रॉ कर लिया तो साइड पे जो स्ट्रेट लाइंस होंगी उनको आप इरेजर से हल्का हल्का सा उनको जो हल्की सी आपने ड्रॉ की होंगी उनको मिटा दें। तो ये अब आप लोगों के पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये आप लोगों के पास ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब जो टॉप व्यू में चीज रह गई है, ये जो व्यू है ये रह गया। अब ये क्या चीज है, ये आप लोगों के पास है, अगर आप लोग देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यानी ये स्ट्रेट पोर्शन में हमारे पास नजर आ रहा है। तो ये कितना स्ट्रेट पोर्शन है, ये हमारे पास 48 विड्थ है ना, इसकी लेंथ इसकी कितनी है 48, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 48। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैयर करो 48, 48 मैयर करने के बाद ये आप लोगों ने यहाँ पर लाइन लगा ली। अब इसकी विड्थ कितनी है, दिस विड्थ इज 12, राइट। ये देखिए हमने यहाँ पर ये 12 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो ऑब्वियसली वो ऊपर से भी वो 12 भी आता है। ये जो 14 है, ये 14 ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये नीचे से 12 है, तो ऑब्वियसली ये आते आता ऊपर से भी ये 12 ही रहेगा, राइट। ये पोर्शन इज 12। तो अब आपने क्या किया, यानी ये टोटल लेंथ इज 48 यहाँ से है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 48 होगा। तो लेंथ इसकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 मैयर कर लिया। फिर उसके बाद ये विड्थ आप लोगों ने 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मैयर कर लिया होगा, ठीक है। यानी ये 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 लगाओ और फिर यहाँ से 48 लगाओ, तो इसको मिला दो यहाँ से, तो ये आप लोगों के पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब फिर इसी तरह अब आप लोगों ने सेंटर लाइन लगानी है। 48 हाफ इज 24, राइट। तो अब इसके 10 पॉइंट्स इधर जाएंगे, 10 पॉइंट्स इधर जाएंगे, तो ये जो आप लोगों को सर्कुलर की हिडन लाइंस आ रही हैं वो इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसके हिडन लाइंस आ रही हैं, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर आप उसको हिडन लाइंस को 10-10 पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 48 टोटल यहाँ से नीचे 48 है, तो उसका हाफ करो 24 और उसके आप लोग सर्कुलर 10-10 लेकर सेंटर पॉइंट से आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इस तरह ये 48 है और दिस पोर्शन इज सर्कुलर पोर्शन, सर्कल का ये आप लोगों ने हिडन लाइंस लगा दी 20 की। तो यहाँ पर आप लोग एक सेंटर लाइन लगा सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स द सर्कल सेंटर लाइन। अब किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या करें, अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें ताकि मैं बारी बारी सबको मौका दे सकूं। काइंडली रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं फिर आप लोगों को बारी बारी मौका दूंगी अपने क्वेश्चंस करने का। जी, रोल नंबर 59। मैम ये जो लाइन जो है 140 उस सेमी सर्कल के साथ है या विदाउट सेमी सर्कल 140 है? जी, मैं यही बता रही हूँ, ये विद सेमी सर्कल 140 है। यानी आप लोगों ने ये कैसे ड्रॉ करना है, आप लोगों ने पहले पूरे 140 की स्ट्रेट लाइन लगा लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वन, जैसे कर्सर देखो यहाँ से 140 इस तरह आप लोगों ने स्ट्रेट जाते 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 ये 140 यहाँ तक आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन में इसी तरह ये फिर ये आप लोगों ने रेक्टेंगल सी ड्रॉ कर ली, ये पूरा 44 मिलीमीटर। उसके बाद इसके सेंटर में रखो, सेंटर में रख के फिर जब अपनी कंपास अपनी 44 ही ओपन होगी, फिर उसको यहाँ से आप लोगों ने जो यहाँ पर आई होगी, यहाँ से आ रही होगी और यहाँ तक पे आई, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सो ये 140 इज विद सर्कल, ठीक है। ओके मैम। मैम ये डायरेक्ट नहीं, ये यानी 16 है पता नहीं कितनी, इसको माइनस करके वो स्ट्रेट लगाए उसके बाद सेमी सर्कल लगा रेज ना करे। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि हम वो उस तरह जो है वो थोड़ा सा फिर आप लोगों को माइनस उसको खुद करके देख लो कि ये क्या बनेगा। ये 48 पोर्शन है, ये 48 है ना, ठीक है। जी मैम। और दिस पोर्शन इज 40, दिस पोर्शन इज 40, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से आप लोग लेकिन उसमें फिर ये भी ख्याल करना पड़ेगा आप लोगों को, ये सर्कल का हाफ पोर्शन 8 जो है वो इसके बाहर है क्योंकि स्ट्रेट पोर्शन यहाँ तक है, ये देखो ना,
यहाँ तक स्ट्रेट मैम ये पोर्शन जो है, कहाँ तक, सेमी सर्कल है जहाँ इसकी तक ये उसकी 24 विड्थ खत्म हो 16 रहा है। है। जी जी, ये जो है ये अंदर वाला जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट, इसकी विड्थ 16 है आप लोगों के पास, ठीक है। तो वो भी आप सेंटर लाइन लगाओगे, फिर उससे 8 पॉइंट राइट साइड पे, 8 पॉइंट लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आता है कि भाई ये किसी और तरह से भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, कि आप लोग डायमेंशंस को माइनस करके, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को इजी मेथड बताया है ताकि आप लोगों को वो हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इससे इजी मेथड है, हम लोग उससे कर सकते हैं। जैसे अगर 140 में से आप लोग 48 माइनस करें और मजीद फिर आप लोग जो ये पोर्शन है इसको माइनस करें, क्योंकि देखें आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, वो फिर आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे, ठीक है। अब ये तो नहीं बताया उन्होंने अलहदा से कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है या 130 है, यानी ये चीज आपको नहीं पता, ठीक है। यस मैम। ये सर्कल है ना, अच्छा ये 14 ही, 14 से ज्यादा कितना है भला, ये 14 ये चीज और ये 8, ये आप लोग पता क्या करो, 14 प्लस 8 ये बना 22, ठीक है, हो गया माइनस, तो ये बना 118। तो 118 की स्ट्रेट लाइन लगाओ, यहाँ से लेकर ये जो लाइन है ना ये 118 तक की स्ट्रेट लाइन है, यानी 118 मिलीमीटर, ठीक है। ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ तक है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये सर्कुलर पोर्शन ये 8 है ना, जी मैम। 8 प्लस 14, तो यानी आपको पता चल गया कि 44 उसका डायामीटर है, ठीक है, सर्कल का डायामीटर इज 44। लेकिन हमें उसके कंपास को खोलोगे तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर रखकर उसके एज से लेकर दूसरे एज तक मिला दोगे तो वो टोटल अब फिर आप लोगों का 140 बन जाएगा। फिर जब अपने है ना, फिर पता है क्या करना, 140 लग जाएगा ना इसके सेंटर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करना स्केल से, ये 140 बन गया, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की सही बन गया है या नहीं बना। क्लियर है ये? रोल नंबर यस मैम। 59 क्लियर है? समझ जी आ मैम। गई है ना कि 22 कैसे आया, उसको माइनस कैसे किया? जी मैम। ठीक है, रोल नंबर 15 ने भी रेज हैंड किया था। रोल यस नंबर मैम। 15 ने रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया था। मैम वो जी मैं पूछ रहा था ये कब बनानी है ये शीट है, कितनी जमा करवानी है इस सेमेस्टर में? कर लेते तो आप लोगों की शीट 5 होनी थी, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग शीट 4 पे ही चल रहे हैं। टोटल आप लोगों की 7 है, 7 ही 7, हाँ 7 है, 3 इसके बाद हो रहा है, तो 7 हुई टोटल। अब अगर आज हमें असूली तौर पे शीट नंबर 5 हमें बनानी थी, ठीक है, ओके मैम। तो क्योंकि मिड से पहले आप लोगों के 8 वीक्स होते हैं ना, फर्स्ट वीक में आप लोगों का इंट्रोडक्टरी वीक था, और उसके बाद अब आप लोगों के फिर 7 वीक्स में आप लोगों ने, टोटल 8 वीक्स होते हैं, तो एक वीक में आप लोगों ने वो ड्रॉ कर ली, लेटरिंग वाली थी, उसके बाद मजीद 6 ये व्यूज वाली हैं, ठीक है, तो टोटल 7 है लेटरिंग वाली शीट को मिलाकर। ओके मैम। अच्छा, रोल नंबर 60 आपका भी कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें। जी रोल नंबर 39। मैम आपने कहा था कि लेटरिंग वाली शीट का भी बाद में देख लेंगे। लेटरिंग वाली शीट का मैंने आप लोगों को कहा था जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है वो तो आप लोगों ने ड्रॉ करना है, जो इंक्लाइंड वाला है सिर्फ आप लोगों को वही नहीं ना समझ आया, क्योंकि वो एंगल रख के बताना है कि 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ठीक है, तो वो आप लोगों को सिर्फ नहीं पता ना, तो मैं इसीलिए लेटरिंग वाली शीट तो मैंने आप लोगों से मांगी नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो आप लोगों ने अपलोड करनी है वो शीट 2 और शीट 3 है, मैंने आप लोगों को दिखाया है जो ऑन कैंपस हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और एक वी ब्लॉक वाली, ठीक है, जो ऑन कैंपस हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो शीट 2 थी, और उसके बाद ऑनलाइन में हमने वी ब्लॉग बनाया था वो शीट 3 थी। तो आप लोगों ने जो एलएमएस पर अपलोड करनी है वो शीट 2 और 3 है, ठीक है। लेटरिंग वाली अगर हमें टाइम मिल गया तो मैं आप लोगों को इंक्लाइंड भी वो बता दूंगी, नहीं तो फिर आप दूसरी साइड पे भी स्ट्रेट, तो ऑन कैंपस आओगे तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आप लोगों ने वो, क्योंकि डी रख के ना
और 75 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। तो वो इस तरह से मैं अब कैसे बताऊं, ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन में कि कैसे लेना है, ठीक है। तो देखूंगी मैं अगर कोई वीडियो कोई इस तरह की मुझे मिल गई कि जिसमें उन्होंने बनाया होगा, तो फिर मैं आप लोगों को 75 डिग्री वो कैंपस कैसे ठीक है उन्होंने मैम। लेना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी शीट्स मैम हम बना लेंगे, वो ये वाली इसलिए नहीं वो शीट बन ऑन सका अभी कैंपस। तक, ओके मैम। ठीक है। ऑन कैंपस आप लोग आएंगे तो उस पर मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि मैम वो आपकी कट वो आउट होगी उसके बिल्कुल। पिक्चर्स देकर तो आप लोगों ने जो है वो अपलोड करनी है। मीनवाइल जो आप लोग अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड करना शुरू कर दें अपने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है मैंने। जी रोल नंबर 37, रोल नंबर मैम ये 37 कोई क्वेश्चन है? मिड वाला जो सर्कल है, मिड वाला जी मैम, ये कितना फासला आपने छोड़ा है? जो 44 वाला सर्कल ड्रॉ किया और ठीक, इधर वाला जो 16 वाला। मैं वही आपको बता रही हूँ कि आप लोग ना सेंटर लाइन लो, 44 का हाफ करो, 44 का हाफ इज 22 ना, ठीक है। यानी 22 पे आप लोगों ने सेंटर लाइन लगा दी, तो फिर उस जो सेंटर लाइन है उसके राइट और लेफ्ट साइड पे आप लोग 16 लो, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये देखो, जैसे इससे मैं बताती हूँ, ये सेंटर लाइन ली हुई है, ठीक है। ये सेंटर लाइन आप लोगों की कितनी उस पे, ये 22 मिलीमीटर पे, ठीक है। इसके आप सेंटर लाइन से राइट साइड पर 8 मिलीमीटर है और लेफ्ट साइड पर भी 8 मिलीमीटर है, तो ये आप लोग स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका विड्थ है, ठीक है। तो आप लोग 44 के लिहाज से नहीं भी देख सकते तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग जो लाइन से 8 पॉइंट इस तरफ और 8 पॉइंट इस तरफ, तो टोटल 16 की विड्थ बन गई। फिर कंपास से उसी तरह 16 की आप लोग सेमी सर्कल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो 16 मिलीमीटर पॉइंट्स को ओपन करके। 37 कुछ क्लियर हुआ है? मैम जो आपने 118 वाली लाइन लगाई ऊपर, वही जो 24 ऊपर, वही ऐसे नीचे लिख देना, सेम उसके नीचे ही लाइन लगा देनी 24 की। जो 118 वाली लाइन है फर्स्ट, जो सबसे ऊपर ड्रॉ की है। किसके नीचे की आप बात कर रहे हैं? जो 24 की भी लाइन है ना, ये देखो, ये है, ठीक है। ये 24, ये स्ट्रेट पोर्शन 24 है, ये आगे वाला सर्कुलर पोर्शन 8 है, ठीक है। ये भी आप इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ, आप ये पूछ रहे हैं ना कि इसका विड्थ यहाँ कितनी है, ठीक है। ये तो 12 है, ठीक है। ये वाला भी 12 है। यहाँ से अब आप लोग देख लो कि इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, इसको माइनस करो, अगर यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सेंटर लाइन वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से देखो, ये 12, ठीक है, ये टोटल 20 है और ये 12 है। तो अब ये 12 के बाद अब मजीद आपने 2 पॉइंट्स छोड़ोगे तो फिर ये आता है, क्योंकि टोटल इसकी 16 है, ये 16 में आया हुआ है, ये टोटल 20 है। 24 में से 24 तो नहीं है, 16 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो ये फिर आप लोग जो माइनस करो यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, कितना माइनस करोगे, 12 प्लस 2 इधर से, तो 14 आ जाएगा। तो यानी 14 के बाद आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से ये वाला चीज ड्रॉ करना, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये समझना मुश्किल है मेरे ख्याल से, माइनस करके ये इस तरह भी हो जाएगा विड्थ से, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग दूसरी तरह करो तो सेंटर लाइन से ज्यादा इजी नहीं लग रहा, तो सेंटर लाइन लो और फिर उसके राइट और लेफ्ट साइड पर ले लो। 37 कुछ क्लियर हुआ? जी मैम, थैंक यू।
जो आप बात कर रहे हो, आप यही बात कर रहे थे ना, क्वेश्चन जो मैं समझी हूँ कि भाई हम ये इससे डिफरेंस कितना है, 44 से 16 जो सर्कल है उसका कितना डिफरेंस है, यही पूछ रहे हो ना? मैम मैं ये कह रहा था कि जो जो हमने दरमियान वाला सर्कल की 24 लाइन लगाई है, वही ऊपर से ही जी, देख के लगाई है, जो कि ऊपर वाली लाइन है। उस स्केल से आप दोबारा मेजर कर सकते हो ना। हाँ, वो आप ऊपर से ही लगाई हुई है क्योंकि वहीं से उसका स्ट्रेट पोर्शन है ना, स्ट्रेट पोर्शन के उसके सामने ही रख के ये डॉट लगा लो यहाँ पे। जैसे अब ऊपर वाला तो आप लोग ड्रॉ सही कह रहे हो, ये ड्रॉ कर चुके हो ना यहाँ से, ठीक है। यहीं पर अब स्केल रखो, उसके सामने यहाँ पर रखकर अब डॉट लगा लो, ठीक है। और ये भी डॉट लगा लो, तो उसके सामने रख के आप लोग 24 बिल्कुल, क्योंकि वो भी 24 है और नीचे वाला आपने 24 ही लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब आप सेंटर में रख के यहाँ से 8 खोलोगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो उसी के सामने ही रख के, वो भी 24 है, नीचे भी आपने 24 लेना है। तो आप लोग इसी तरह बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका एज भी वहीं पर खत्म हो रहा है। जो आपका बाहर वाला आउटर वाला एज है ना, वो उसका सर्कुलर पोर्शन का जो एज है वो वहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे ये एज है ना, ये यहीं पर खत्म हो रहा है, तो आप लोग इसको स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में है। जैसे ये देखो, यहाँ से ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, तो बिल्कुल आप जहाँ से ये स्ट्रेट है वहां से आप 24 मेजर कर लो यहाँ तक, तो यहाँ का ये 24 आ गया। तो फिर इसी तरह कंपास खोलो और फिर आप लोग यहाँ से 16 और यहाँ से भी 16 लगा सकते हो, ठीक है। फिर यही मैम पूछ ये रहे थे। 12, फिर मैम ये 12 फासला होगा, जो जो दरमियान वाला सर्कल और एंड वाले के दरमियान, ये वाला। ये 14 डिफरेंस है, ये 14 है। यानी ये जो आपने 24 की लाइन, अगर आप ऊपर के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 की लाइन लगाते हो ना, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 14 है, ये 12 है, ये वाला 12 है, और इससे आगे 2 पॉइंट्स अंदर की तरफ, ये बिल्कुल, ये अगर देखो ना, तो ये इसके सामने तो ड्रॉ नहीं ना किया हुआ, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके और इसके दरमियान। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 12 पे है, इसका जो विड्थ है ये 12 है, और इसमें ये 12 पे नहीं है बल्कि ये 14 पे ड्रॉ है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 डिस्टेंस है, 12 है मैम, ठीक 12 है। क्योंकि उसके ये 12 दरमियान में नहीं तो है है बेटा, ना, ये देखो, क्योंकि 12 नहीं है, 12 12 नहीं है, ये देखो। अगर इसी ये चीज, ये देखो, अच्छा सुनो, अगर ये 12 है, ये करो, ये टोटल 44 है ना, ये 12, ये 12, और इसके हिसाब से आप ये कह रहे हो दरमियान वाला भी 12, तो 12 मल्टीप्लाई 3 दफा 12 को जब ऐड करो तो वो 36 बनता है। वो कहाँ से 44 बनेगा? नहीं मैम, दरमियान वाला तो 20 है ना। टोटल विड्थ 44 फिर कहाँ बनी? आप तो ये कह दरमियान रहे वाला हो 20, दरमियान वाला दरमियान 20 है, वाला ऊपर 20 भी। है, ठीक है 20। देखो ये 20 है वो ठीक है, ये वो दरमियान वाला 20 है, 12 12 हो गया। मैं ये कह रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है, ये उसके सामने तो नहीं है, ये उसके सामने कैसे है, ये तो इस 20 के सेंटर में है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस 20 के सेंटर में है। 20 से 2 पॉइंट्स इस तरफ छोड़े हुए हैं, 20 से 2 पॉइंट्स इस तरफ छोड़े हुए हैं, तो 20 में से 2 2 दोनों साइड से माइनस करो तो 16 बचता है। तो फिर इसकी विड्थ 16 आई है, तो फिर ऊपर से उसका डिफरेंस देखो तो वो 14 बनता है। ये किसी को ये बात 37 के अलावा ये बात किसी को समझ आ रही है कि ये 14 कैसे है? जी 37 के मैम। अलावा किसी को ये बात समझ आई है कि ये 14 बता रही हूँ, तो ये 14 ही है, जी मैम। ठीक है। 37, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये देखें, अगर आप कहते हो ना कि ये जो है ये 12 है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 12 है, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी 12 है, और दरमियान वाला इसका डिस्टेंस 16 है। तो अब इसको प्लस करो, 12 प्लस 16 प्लस 12, ये तो बना 40। तो बाकी 4 मिलीमीटर किधर चले गए? वो असल में कैसे है, दो, ये टोटल 14 है, ये भी 14 है, और फिर 16 सेंटर वाला है, तो फिर ये टोटल 44 बनता है। 37 समझ आएगी? अपना माइक्रोफोन ऑन करें। जी मैम, ओके, थैंक यू, अब सही हुआ। अब समझ आई है? अगर समझ नहीं आ रही तो फिर दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता मैम देती हूँ। अब हो गया वो, मैं कह रहा था कि ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है, और मैं 20 का सर्कल लेके कह रहा नहीं था नहीं कि नहीं 24 बन। नहीं नहीं, वो ऊपर से 12 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने टोटल 44 बनाना है यहाँ से लेकर 44, ठीक है, यहाँ से 12 रखो, यहाँ से 12 रखो और 16 रखो, तो ये जब इनको प्लस करो ना, ये बनता है 40। तो हमें तो 44 विड्थ बनानी है, तो इसका क्या मतलब है, ये ऊपर से 14 है, नीचे से भी 14 है, दरमियान से 16 है। अब जब प्लस करोगे तो वो 44 बनता है, ठीक है जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टूडेंट का इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मीनवाइल अपने अटेंडेंस का मैसेज किसी ने सेंड नहीं किया, तो अपना अटेंडेंस के मैसेज भी सेंड कर दें।
मैम हाँ जी 34। मैम कुछ स्टूडेंट्स ना ग्रुप में कह रहे हैं कि हमें कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने ना सामान नहीं लिया था अभी तक, तो अगर हो सके अच्छा पॉसिबल हो सके तो आप ना ये डेट इंक्रीज कर दें बेटा, ड्राइंग वाली। मैं फिर अगले वीक की रखूंगी और उसमें फिर तीनों शीट्स आएंगी। फिर आप लोगों की ये जो आज वाली ये जो शीट 4 है ना, ये भी सबने सबमिट करवानी है। जिन्होंने तो ये 2 शीट्स क्योंकि कर ली 4 हुई हैं सब्जेक्ट की वो असाइनमेंट भी है, क्विज भी है। बेटा ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट का आप लोगों ने फिर और किया क्या अभी तक, मुझे बताओ। सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट करवाई है आप लोगों ने, तो मजीद फिर कुछ भी नहीं किया इस सब्जेक्ट का। कुछ किया है अभी तक? वो एक असाइनमेंट, वो भी बड़ी मुश्किल से रोध होके आप लोगों ने वो की है, जो कि किसी ने वर्ड फाइल में सबमिट करवा दी। मैंने बताया भी था कि पीडीएफ फाइल बनाएं, पीडीएफ फाइल अपलोड करें। वो ऊपर नीचे सारा कुछ टेक्स्ट हुआ हुआ है, वो सही से समझ भी नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने अभी तक फिर किया क्या इस सब्जेक्ट का? कुछ भी नहीं किया। ये जब तक आप लोग नहीं करेंगे, जिन्होंने तो सबमिट ऐसा करें कि जिन्होंने बना ली हुई है ना, जिसने जितना भी काम किया, ठीक है, वो तो अपलोड करें ना संडे तक, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीक तक इसी तरह, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो लेक्चर आप लोगों का थर्सडे को होगा, यानी वो डेट आप लोगों की बनती है 6 मई। मैं इसकी एक्सटेंड कर रही हूँ डेट 6 मई तक। और फिर उसमें अब आप लोगों की शीट 4, ये जो आज हमने डिस्कस किया है, ये कंप्लीट हो गई है। अब शीट 4 भी आएगी फिर, ठीक है। जिन्होंने 2 अपलोड जिन्होंने कर ली हुई है, वो फिर क्या करें, शीट 2 का एक पीडीएफ बनाएं, उसको अपलोड करते हैं। शीट 3 का पीडीएफ बनाएं, वो अपलोड करते हैं। फिर आप लोग 6 मई तक शीट 4 का भी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि इन्होंने जो है अभी तक काम कर लिया हुआ है और कौन है जिन्होंने बाद में सबमिट करवानी है। ठीक है मैम, ये थैंक यू। ठीक है। ये ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू। लेकिन मैं अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर मजीद ये मैं टाइम दे रही हूँ कि आप लोग कहते हैं जी सामान नहीं मिला या कोई इस तरह वाला, मैं फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। जैसे भी हो, फिर मुझे ये ड्राइंग शीट मिली या नहीं मिली, कोई चार्ट मिला है या नहीं मिला, जो भी चीज़ मिली है, फिर उसी पे जो है अब आप लोग उसको करें। मैं इसकी डेट एक्सटेंड करके इसी में अब शीट 4 भी मैं ऐड कर दूंगी। और मैं इसकी डेट कर रही हूँ 6 मई 4 PM तक, ठीक है। तो 6 मई 4 PM तक अब आप लोग मुझे सबमिट करवाओगे, और उसमें लेकिन अब फिर आप लोगों की शीट 4 भी होगी, ठीक है। किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस रह गई है तो काइंडली अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दें। मीनवाइल ड्रॉ करते हुए अगर आप लोगों को लगे ना कि भाई हमें कोई मसला आ रहा है, हमसे नहीं ड्रॉ हो रही शीट, या कोई हमें कोई इस चीज़ में मसला आ रहा है, तो काइंडली मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें। मेरा ईमेल है alneqbi.kfueit.edu.pk, ठीक है। मैम मैं अभी चैट चैट बॉक्स में भी ये सेंड कर देती हूँ। जी मैं सेंड कर देती हूँ। तो कोई क्वेश्चन होता है ना, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, मुझे बताएं कि भाई हमारी ये चीज़ क्लियर नहीं है, हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि ये बिल्कुल एंड टाइम पर मुझे जो है ना, जुमे वाले दिन को हमें ये नहीं समझ आया था तो हमने ये शीट नहीं ड्रॉ की। मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल मुझे टाइम से मुझे बताओ, जैसे अभी ड्रॉ करना शुरू करो तो आप लोग मुझे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को मुझसे पूछ लो। ये ना हो कि थर्सडे को सबमिशन है तो थर्सडे वाले दिन पूछो हमें तो ये समझ नहीं आया, फिर उस चीज़ को कोई मैं नहीं उसको कैटर डाउन करूंगी। तो आप लोगों ने जो है मुझसे टाइमली मुझसे पूछ लें, ईमेल पे कांटेक्ट करें। मैंने चैट बॉक्स में ईमेल आईडी भेज दी है, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके तो आप लोग जो मुझे बताएं, मैं फिर मेरे ऊपर है मैं कैसे कोई वीडियो बनाऊं, कोई व्हाट्सएप में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं या ईमेल में आंसर करूं, वो जैसे मुझे फिजिबल वे लगेगा मैं फिर आप लोगों को उससे जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो कोशिश करें इसको बनाने की, आपस में डिस्कशन करें। स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉ कर लिया हुआ है उनसे आप पूछें कि भाई हमें जो है इस तरह से आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मजीद कोई किसी का क्वेश्चन है तो कर लें जी। 55 मैम 1 मिनट, आप शीट नंबर 3 शो कर सकती हैं प्लीज? क्या करूं? मैम शीट नंबर 3 का जो सर्वे हुआ है उसके बारे शीट में। नंबर 3, अच्छा मैं करती हूँ। किसी का कोई जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो मीटिंग अपनी लीव कर सकते हैं। जिसका अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग जो है इधर रह सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इस मीटिंग में रहे, अदरवाइज जो है बाकी स्टूडेंट्स उसको लीव कर सकते हैं। जी ये शीट नंबर 3 मैंने अब शो की है।
जी, जिनका क्वेश्चन था ये मैंने 55 आई गेस मैंने स्क्रीन शो की है। मैम शीट नंबर 2 प्लीज, वो शीट नंबर 2 शीट नंबर 2। जी अच्छा, असेंबली ट्री आप क्या है, ये वाली? जी मैम, इसका ठीक है जो साइड व्यू है, जी। इसकी जो लास्ट वाली लाइन है, इसकी लेंथ किस तरह लेनी है? कौन सी लास्ट वाली लाइन, ये वाली? नहीं मैम, जस्ट नीचे वाली। ये वाली? जी मैम, ये, ये वाली। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग मेजर करोगे ना, ये 14 है, ठीक है, जी और ये 24 है। ये देखो, ये टोटल जी 24 है ना यहाँ से, और ये 14 है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मेजर कर लोगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 मेजर किया हुआ है, तो जब 24 को 14 से मिला दोगे तो ये खुद ब खुद इंक्लाइन लाइन बन जाती है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है ओके जी। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। अपनी जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने सॉरी जो शीट एंड ड्राइंग शीट्स, वो अब आपने शीट 2 शीट 3 और शीट 4 अपलोड करनी है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।